नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है डी कोड बैंकिंग सिलेक्शंस। तो इस वीडियो में सबसे पहले शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे सबसे पहले जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ वो ये है कि जो रीजनिंग का जो पैटर्न IBPS ने इस साल चेंज किया है और वो लास्ट ईयर भी हल्का हल्का चेंज हुआ था। इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ब्रेन गेम्स जो ऐप है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी 2 महीने के अंदर जो कैलकुलेशन है, जो स्पीड है, अगर वो 2 टाइम्स इंक्रीज ना हुई तो आप लोग इसी वीडियो पे और इस चैनल की सारी वीडियोस को आके डिसलाइक कर सकते हैं। इतनी श्योरिटी के साथ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप वो ऐप यूज़ करेंगे, वो ऐप मेरे को कोई पैसा नहीं देती नहीं है, ना मैं उसका इस स्पॉन्सर हूँ, ना वो मेरी ऐप है, लेकिन वो ऐप बहुत अच्छी है। इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टॉप वॉच का क्या सही से यूज़ है जब हम लोग बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बैंकिंग या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें सबसे अच्छा यूज़ स्टॉप वॉच का क्या हो सकता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले देखते हैं इस स्लाइड में जो जो भी मैंने रीजनिंग में स्कोर किया है। जो IBPS PO मेंस में मैंने 19.75 अराउंड 20 मार्क्स स्कोर किए थे। RRB PO मेंस में मेरा स्कोर 40 प्लस है, ये 40 प्लस ही जा रहा है आउट ऑफ 50। और RRB PO मेंस में ही जो मेरा मैथ में स्कोर था वो भी 30 प्लस था, क्योंकि RRB में सेक्शन टाइमिंग नहीं होता, तो एक सब्जेक्ट में स्कोर लाना ईजी है, लेकिन 2 सब्जेक्ट में जैसे मेरा मैथ और रीजनिंग में ही मैंने कट ऑफ क्रॉस कर दी थी, तो उस हिसाब से मेरा स्कोर बहुत अच्छा है मेंस के हिसाब से। और IBPS क्लर्क मेंस जो काफ़ी बच्चों ने कहा कि काफ़ी लेंथी था, काफ़ी टफ थी इस बार की रीजनिंग, तो मेरा उसमें भी स्कोर 32 आया है। और और पहले मैंने मैथ्स और GA की अपनी स्ट्रेटेजी शेयर की है, इसमें मैं रीजनिंग की करने जा रहा हूँ। और मैंने अपनी जो भी मेरे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हैं उनके सारे के स्क्रीनशॉट मैंने एक वीडियो में सबसे पहले शेयर किए हुए हैं। अगर आप चाहें तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा है कि IBPS PO ने रीजनिंग का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, जो जो प्रीवियस ईयर तक जो पैटर्न था वो ये था, जिसकी भी पजल्स वीक थी वो ये करता था कि वो अपना मिसलेनियस पार्ट स्ट्रॉन्ग करता था और अपना CR पार्ट स्ट्रॉन्ग था उसका, या स्ट्रॉन्ग कर लेता था, तो वो उसी को अटेम्प्ट करता था और सेक्शनल कट ऑफ से 8 से 10 नंबर ज़्यादा लाके वो एग्ज़ाम निकाल लेता था। लेकिन अब IBPS भी देख रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि पजल्स को छोड़ रहे हैं। तो लास्ट ईयर ये हुआ, 2019 में हल्का सा हुआ था कि जो कोडिंग डिकोडिंग आई थी वो कम से कम 15-20 मिनट की कर दी थी, इतनी आसान थी, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा लेंथी बना दिया। 2020 में ये हुआ, जितने भी आपने एग्जाम देखे होंगे, जो भी मिसलेनियस पार्ट था, कोडिंग डिकोडिंग इनपुट आउटपुट, वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी कर दिया। और जो पजल्स थी पहले तो वो लेंथी रहती थी, लेकिन इस साल की जो पजल्स थी वो लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में थोड़ी इजी थी। तो जो लोग भी ये सोचते थे कि, या जो भी फैकल्टीज ये जो कहती थी कि नहीं आपको पजल करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो चीज़ें अब धीरे धीरे एग्ज़ाम में चेंज हो रही हैं। जैसे GA चेंज हुई है, मैथ्स चेंज हुई है कि 2019 तक क्या था, जो मैथ्स की कट ऑफ है वो 4 या 5 नंबर जा रही थी, और जो रीजनिंग की कट ऑफ है वो 11-12 नंबर जा रही थी। मतलब रीजनिंग थोड़ी आसान थी मैथ के कंपैरिजन में। इस साल क्या हुआ है, जो रीजनिंग की कट ऑफ है वो तो गई है 6 नंबर, और जो मैथ्स की गई है वो शायद 8 या 9 नंबर गई है। तो मैथ थोड़ी इजी कर दी, रीजनिंग को टफ कर दिया। रीजनिंग टफ इसलिए हुई है क्योंकि हम लोग बहुत सारे हम जैसे मैं भी पहले जो मिसलेनियस पार्ट करता था, लेकिन इस बार जैसे मैंने अपनी स्ट्रेटजी में चेंज किया था, मैंने ये चेंज किया था कि जितनी भी पजल्स थी, जो भी मिसलेनियस पार्ट था, अगर वो इजी है लेकिन अगर वो लेंथी है तो मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं किया। मेरा एम या हम लोगों का एम एग्जाम में ये होना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव कि क्वेश्चन इजी है या फिर टफ है, हमें ये देखना है कि हम लोग कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि अगर हम लोग पजल शुरू करें स्टार्टिंग में और वो पजल ना बने तो हमारे 10 मिनट खराब हो गए। रिस्क तो बहुत सारा है, लेकिन इसमें जब आप लोग अभी जो टाइम है 2 से 3 महीने, इस पार्ट में कोई एग्ज़ाम होने वाले नहीं है। आप लोग डेली मेंस की 3 से 4 पजल करो तो आप एग्ज़ाम आते आते स्ट्रांग हो जाओगे पजल्स में। स्ट्रांग तो शायद आप अभी भी होगे, लेकिन कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ। मेरा जो पजल्स का पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा वीक था। इस बार ये हुआ, SBI PO में जो मेंस का एग्ज़ाम था, मैंने उसमें सबसे पहले पजल किए 4-5, मेरे सारे पजल्स बने जो जो मैंने किए।
थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद आरआरबी पीओ मेंस हुआ। मैंने जो सबसे पहला सेक्शन छुआ, क्योंकि मेरे एसबी पीओ मेंस में पजल बन गए थे, तो वो सबसे पहले मैंने रीजनिंग छुआ और रीजनिंग की मैंने सारी पजलें कर दी इन अ वन गो, तो और कॉन्फिडेंस आया। आईबीपीएस पीओ में भी मैंने सबसे पहले पजल्स ही की थी, लेकिन सारी एक एक नंबर वाली की थी, 2 नंबर वाली की नहीं, क्योंकि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं 2 नंबर वाली पजल उठाऊंगा और वो मेरे से हो जाएगी। लेकिन जब आईबीपीएस क्लर्क मेंस आया, जिसके लिए मैं प्रिपेयर भी नहीं था, बस मुंह उठा के चला गया था एग्जाम देने की, हाँ बस बैठने जाना है, उसमें पजल्स का जब पोर्शन आया, जब मैं रीजनिंग पे आया, तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना था कि हाँ मैंने 3 एग्जाम में किए हैं पजल्स। तो सबसे पहले जो मैंने पजल्स की वो सारी 2-2 नंबर वाली की, और सारी पजल्स मैं करता चला गया। और आईबीपीएस क्लर्क मेंस में मैंने कोई भी मिसलेनियस पार्ट नहीं किया। सोचो, जो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, मिसलेनियस पार्ट मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग है, और वो मैंने एग्जाम में किया नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि पजल्स 5 से 7 मिनट में बन रही है, और जो मिसलेनियस जो पार्ट के क्वेश्चन है वो 10 से 11 मिनट ले रहे हैं। तो हमें एग्जाम में ये नहीं देखना है कि हमारा स्ट्रॉन्ग क्या है या स्ट्रॉन्ग क्या नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि जो चीज़ें टफ होती हैं, जैसे पजल्स, हमारा पहले से माइंड सेट है कि भाई टफ ही आनी है, टफ ही आनी, ज़रूरी नहीं वो हर एग्ज़ाम में टफ ही आएगी। हमें अपने आप को मोल्ड करना है एग्ज़ाम के तरीके से, क्योंकि आईबीपीएस हर साल पैटर्न चेंज कर रहा है। अब ज़रूरी नहीं 2021 में जो पजल्स हैं वो इजी आए, वो शायद बहुत ज़्यादा टफ आ जाएं, और जो मिसलेनियस पार्ट है वो इजी आ जाए। लेकिन हमें अपनी प्रैक्टिस इस हिसाब से रखनी है कि पेपर कैसा भी आए, हमारी प्रिपरेशन पजल्स की भी हो, ये मिसलेनियस पार्ट की भी हो, और क्रिटिकल रीजनिंग की भी हो। तो ये मेरा कहने का मेन वो था कि ये सारी चीज़ें 2 साल पहले चलती थी कि नहीं जी जाओ मेंस में और पजल्स का पार्ट छोड़ दो। मैंने कोई पजल्स का पार्ट नहीं छोड़ा कभी भी। मेरी वीक थी पजल्स, लेकिन मैं फिर भी करता गया और मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर आया एंड तक आते आते। तो कॉन्फिडेंस भी रोल प्ले करता है, और किस्मत भी रोल प्ले करती है। मान लो आपकी पहली पजल्स ही ऐसी आ गई जो शायद सबसे टफ थी, और आपने उठा ली और वो ना हुई, तो थोड़ा बहुत किस्मत का भी पार्ट है। थोड़ा क्यों, काफ़ी ज़्यादा पार्ट रहता है किस्मत का भी, और आपकी प्रैक्टिस का भी है। लेकिन हम लोग किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते ना, कि हाँ भाई किस्मत में होगा तो हो ही जाएगा। तो आप लोग मेहनत करो और पजल्स को भी स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि जो ये 2 से 3 महीने हैं, यही वो लास्ट का टाइम है जब आप लोग अपना कोई भी जो सेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और अपना कोई भी जो वीक सेक्शन है उसको एग्जाम में एज ए स्ट्रॉन्ग सेक्शन आप लोग लेके जा सकते हो। दूसरा, कुछ लोग मेरे से मैथ की वीडियो के बाद, काफ़ी लोगों ने मेरे से मैसेज किया कि मैंने अपनी कैलकुलेशन स्पीड इतनी अच्छी कैसे की। तो उसका एक ही आंसर है, ब्रेन गेम्स। जी हाँ, ये एक ऐप है। इसे काफ़ी लोगों को ये समझ में नहीं आई थी कि ये खेलनी कैसे है, मतलब गेम है या फिर ऐप है। इसको ना खेलने का बेस्ट टाइम ये है, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप इसे सोने से पहले खेलें। लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो आप इसे सुबह, दोपहर को, शाम को, मतलब जब आप नींद में ना हो तब अच्छे से खेलें। 1 घंटा खेल लें 2 महीने, आपकी कैलकुलेशन, आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब भी, ये इसका लोगो है ऐप का, जब आप ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो पहला ऑप्शन आएगा प्ले का, आपको प्ले पे क्लिक करना है। फिर वहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, वहाँ पे 1:2 इस टाइप से एक बॉक्स आएगा, उस पे ही क्लिक करना है। फिर आपको एक कैलकुलेशन, ये कैलकुलेटर के नाम से एक वो आएगा बॉक्स, वहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद लेवल्स होंगे इजी, मॉडरेट या फिर टफ। ये आप 2 महीने खेल लीजिए, आपकी कैलकुलेशन वहाँ पे होगी जहाँ पे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये मैं फुल फ्लैज गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। और दूसरी चीज़ ये थी कि कह रहे थे कि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि मैंने अपनी प्रिपरेशन को कैसे इम्प्रूव किया, और स्टॉप वॉच का क्या यूज़ है। देखो दोस्तों, हम लोग सारे पढ़ते हैं ना, तो हम लोग ये देखते हैं कि हाँ आज मैं 10 घंटे सिटिंग किया, मैंने 11 घंटे किया, 12 12 घंटे किया। लेकिन उसमें से जो इफेक्टिव आवर्स हैं, जो कि हमारे जो आउटपुट के जो आवर्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। तो उसी को देखने का जो बेस्ट तरीका है वो स्टॉप वॉच है। जैसे आप लोग सुबह पढ़ने बैठे, स्टॉप वॉच कर लीजिए ऑन अपने फ़ोन में, या फिर आपके पास होगी, या फिर जैसे भी ऑन कीजिए। और जब भी आप पानी पिएं, वॉशरूम जाएं, दोस्त का फ़ोन आए, जो भी यूट्यूब चलाएं, फेसबुक चलाएं, तो आप उसे पॉज कर दीजिए। अगर आप 12 घंटे बैठ रहे हैं, या फिर आप सपोज 10 घंटे की सिटिंग है आपकी, अगर आपका जो स्टॉप वॉच में जो टाइम है अगर वो 6 घंटे है, तो आप लोग अपने 4 घंटे खराब कर रहे हैं। तो आपको ये जो 4 घंटे है ना, इस टाइम को डिक्रीज करने की ज़रूरत है।
और ये स्टॉप वॉच से ही हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे हमें एक आइडिया रहता है कि आज मैं 10 घंटे बैठा हूँ, तो हाँ आज मैंने 6 घंटे पढ़ाई की, 7 की। अगर आप 8 साढ़े 8 या 8 घंटे पढ़ रहे हैं 10 घंटे में से, जो इफेक्टिव आवर्स इतने आ रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। और इफेक्टिव आवर्स में ये भी काउंट होगा, सपोज आप लोग पढ़ रहे हैं और आपका माइंड कहीं और ही घूम रहा है, तो तब भी आप स्टॉप वॉच को रोक दीजिए। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि पढ़ने का बेस्ट टाइम क्या है, मॉर्निंग नाइट। देखो, मैंने नाइट में भी पढ़ाई की है, पहले मैं नाइट में ही पढ़ाई करता था, सुबह 4-5 बजे तक। लेकिन फिर किसी रीज़न की वजह से लाइब्रेरी इतनी रात तक खोल नहीं सकते, 4-5 बजे तक, कई बार पुलिस भी आई थी, तो हम लोगों ने सुबह पढ़ना शुरू कर दिया। हम लोग लाइब्रेरी जाते थे 4:30-5 बजे। तो मैंने दोनों टाइम पे पढ़ाई की, और मेरे ख्याल से एक बार अगर आपने मॉर्निंग पढ़ने की आदत डाल दी, देखो आदत डालना थोड़ा टफ है, लेकिन एक बार अगर आपको मॉर्निंग पढ़ने की आदत डल गई, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। जो मॉर्निंग में पढ़ रहा है उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो ये बाकी सबकी अपनी चॉइसेस रहती हैं, रात को भी पढ़ सकते हैं क्योंकि किसी के घर में शोर होता है, तो वो लोग दिन में नहीं पढ़ सकते। तो कई सारे रीजंस हैं सबके अपने अपने, लेकिन जो मेरा मानना है, देखो सबकी थिंकिंग अलग हो सकती है। मैं इस वीडियो में अपना तरीका बता रहा हूँ कि मेरे जो इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, जो मेंस में इतने अच्छे मार्क्स हैं, जो कि कट ऑफ से 40 या 50 मार्क्स आ गए हैं, मतलब ये कह सकते हो कि इंटरव्यू में पासिंग मार्क्स की ज़रूरत थी। और ये भी नहीं है कि किसी एक एग्ज़ाम में हो, SBI PO मेंस, IBPS PO मेंस, RRB PO मेंस, इवन IBPS क्लर्क मेंस, सारे मेंस में 4 डाला है। और आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, बैंक डी कोड बैंकिंग सिलेक्शन। इसमें इस टेलीग्राम चैनल पे हम लोग क्विज कंडक्ट करा रहे हैं, जो भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन रहती है आप लोग मेरे से वहाँ पे पूछ सकते हैं। इंग्लिश के क्विज हो रहे हैं, GA के भी क्विज हो रहे हैं, मैथ्स के भी क्विज स्टार्ट होने वाले हैं। और अगर आपको पर्सनली में मेरे से कुछ पूछना है, कुछ ऐसा पूछना है जो इस वीडियो में कवर नहीं हुआ है, तो टेलीग्राम पे आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हैं। फ्लाई हाई 61 इसलिए है क्योंकि जो IBPS जो फाइनल स्कोर कार्ड था, जो टॉपर के जो मार्क्स थे वो थे 62.9 और मेरे थे 61.8, तो इसलिए ये 61 है, मेरे लिए थोड़ा खास नंबर है। चलिए, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा या अगली वीडियो में आपको क्या चाहिए। थैंक यू सो मच।